हेलो दोस्तों, जोहार झारखंड। आज का क्लास जो मैं बताने वाला हूँ वो है झारखंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आखिरकार झारखंड में किन चीज़ों को जानना है और क्या नहीं जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक बताता हूँ, और वो जो टॉपिक है वो है हमारे राज्य जो झारखंड है उसका राजकीय चिन्ह। आखिरकार हमारा जो राज्य है वो कैसे पहचाना जाएगा, या फिर इसको कैसे दर्शाया जाएगा, या फिर मैप के अकॉर्डिंग मतलब मानचित्र में, या फिर भारत के मानचित्र में हमारा झारखंड कौन से दिशा में है, या फिर किसके अगल बगल में है, और हमारे झारखंड का जो पहचान है किन चीज़ों से पहचान है, या फिर इसका कोई राजकीय चिन्ह है या नहीं है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसे याद रखना है हमेशा के लिए तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो है हमारा झारखंड राज्य का पहचानने का तरीका, मतलब कि हमारा झारखंड राज्य का राजकीय चिन्ह। आखिरकार हम अपने झारखंड राज्य में किन चीज़ों के पाए जाने पर हमें गर्व होता है या नहीं होता है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिरकार हमने आपके लिए क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा और अपनी नज़र को बिल्कुल नहीं हटाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है झारखंड राज्य के राजकीय प्रतीक। प्रतीक मतलब आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, या फिर हमारा झारखंड राज्य का जो पहचान है वो किन चीज़ों के वजह से है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सिंपल तरीके से होते हैं वो क्लियर है। सिंपल तरीके से क्या है क्या नहीं है उनके बारे में बताते हैं। वो है क्या? सबसे पहले हमने 4 चीज़ यहाँ नोट किया। वो क्या है? सबसे पहले है राजकीय वृक्ष, मतलब राजकीय पेड़। वो कौन है? वो है साल का पेड़। कौन सा पेड़? साल का वृक्ष। दूसरा है राजकीय पुष्प। कौन सा है? राजकीय पुष्प। वो कौन सा है? पलाश का। कौन सा? पलाश का। तीसरा क्या है? राजकीय पशु। हमारा राजकीय पशु कौन है? तो वो है हाथी। कौन है? हाथी। हाथी गौरव को दर्शाता है। अब आते हैं राजकीय पक्षी। वो कौन है? कोयल, जिसको बोला जाता है एशियाई कोयल। कौन सा कोयल? एशियाई कोयल। मैंने अभी आपको राजकीय चिन्ह में झारखंड का 4 चीज़ बताया। वो है राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु एंड राजकीय पक्षी। क्लियर है? जिसमें साल का पेड़, पलाश का फूल, हाथी जानवरों में और कोयल पक्षियों में। क्लियर है? अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है कि अब झारखंड को किस तरीके से जाना जाएगा। तो झारखंड को जानने के लिए आखिरकार भारत देश में झारखंड कहाँ है, किसके अगल बगल में है, वो जानना ज़रूरी है। तो मैंने आपके लिए बताया कि जो इम्पोर्टेंट नोट में मैंने आपके लिए लिखा है वो क्या है कि जो झारखंड है वो कहाँ है? पूर्वी भारत का एक देश है। मतलब झारखंड भारत के पूर्वी क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? पूर्वी क्षेत्र में। इसीलिए मैंने लिखा कि झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। क्लियर है? अब आते हैं इसके आगे। अब जो झारखंड है ये कौन कौन से सीमा के थ्रू तय करेगा कि आखिरकार झारखंड राज्य के सीमा से जुड़े और कौन कौन से राज्य हैं। क्लियर है? अब आते हैं इसके आगे। सीमाएं मतलब हमारा बॉर्डर। किसका बॉर्डर? झारखंड का। अगर झारखंड का बॉर्डर में पूरब की साइड देखा जाए तो पूरब के साइड कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम में देखा जाए तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ये दोनों किधर है? झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में। झारखंड के पश्चिम साइड जाओगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। इसके आगे देखते हैं झारखंड के उत्तर दिशा में जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? बिहार इन करोगे। कहाँ इन करोगे? बिहार। अब आते हैं अगर झारखंड के दक्षिण क्षेत्र में जाओगे तो दक्षिण क्षेत्र खत्म करने के बाद कहाँ पहुँचोगे? उड़ीसा में। क्लियर है? मतलब मैंने अभी आपको बताया कि झारखंड के जो सीमा के क्षेत्र हैं, जो सीमा खत्म होने के बाद जो जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं उड़ीसा। क्लियर है? ये पहचान करने का एक तरीका है आखिरकार हमारा झारखंड भारत देश में कहाँ है। क्लियर है?
इसको आप क्या बोल सकते हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य। क्या बोल सकते हैं? झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? स्पेशल 5, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं उड़ीसा। क्लियर? आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्यों का नाम बताइए, उसमें से 2 रहे, 3 रहे, 5 का 5 रहे, तो आप उसका आंसर तब दे सकेंगे जब आपको पता होगा। क्लियर है? अब आते हैं आगे। आखिरकार और किस चीज़ की पहचान के बारे में जानना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि झारखंड की भी एक विशेषता है। आते हैं आगे। लिखा हुआ है झारखंड का नया राज चिन्ह। क्या है? झारखंड का नया राज चिन्ह। तो मैं ये बता देता हूँ, हमारा झारखंड का जो नया राज चिन्ह बना है वो 2020 में बना है। कब बना है? 2020 में। 2020 से पहले हमारा झारखंड का जो राज्य चिन्ह था वो कौन से आकार का था? तो चतुर्भुज था। कैसा था? चतुर्भुज। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारा झारखंड का राज्य चिन्ह है वो कैसा है? वो है हमारा वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आखिरकार हमारे झारखंड राज्य के जो राज्य चिन्ह बनाए गए हैं आखिरकार उसमें किन चीज़ों को दर्शाया गया है, और अगर राज्य चिन्ह से जुड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि जो झारखंड का नया राज्य चिन्ह बनाया गया वो बनाया गया कब? 14 अगस्त 2020 को रांची के कौन से सभागार में? आर्यभट्ट सभागार में। कौन सा सभागार? आर्यभट्ट सभागार में बनाया गया, मतलब निर्माण करा गया, जिसको नए राज्य चिन्ह के रूप में अनावरण किया गया। माना अनावरण मतलब समझा गया कि सही है गलत है, इससे पूरे झारखंड की विशेषता तय होती है या नहीं होती है। क्लियर है? कब किया गया? तो 14 अगस्त 2020 को। इसके बाद 15 अगस्त 2020 को हमारा ये जो झारखंड का राज्य चिन्ह है वो प्रभावी हो गया। मतलब हर एक क्षेत्र में झारखंड का अगर राज्य चिन्ह बताया जाए तो वृत्ताकार का दिखाई देगा। अगर आपको अभी भी पता नहीं है कि झारखंड राज्य का राज्य चिन्ह कैसा है तो जाइए गूगल कीजिए और देखिए कि आखिरकार झारखंड राज्य का जो चिन्ह है वृत्ताकार है वो कैसा दिखाई देता है और उसमें क्या क्या है। तो क्या क्या है वो तो मैं ही बता दूंगा। क्लियर है? तो उसको जानने के लिए ध्यान से देखिए। क्या है? पहला, राज्य चिन्ह कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार आकृति का, मतलब वृत्त के जैसा दिखेगा, मतलब गोलाकार दिखेगा। उसके आगे जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है, जो हमारा वृत्ताकार जो हमने राज्य चिन्ह निर्माण कराया है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो प्रगति का। किसका? प्रगति का। इसके बाद वृत्ताकार में हरा रंग है। क्या है? जो हमारा राज्य का चिन्ह है वो हरा रंग है। उसका मतलब क्या होता है कि हमारे झारखंड राज्य की जो धरती है वो हरी भरी है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए झारखंड राज्य का जो वृत्ताकार में कलर है वो कौन सा कलर है? हरा रंग का। क्लियर है? इसके बाद मैंने यहाँ लिखा भी है जो झारखंड की हरी भरी धरती को दर्शाता है। कौन सा कलर? तो हरा रंग। अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आखिरकार हमारा झारखंड में अगर जो वाहन रजिस्टर होता है तो उसका नंबर किससे स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ लिखा कि वाहन पंजीकरण में हमेशा कौन सा नंबर आएगा, मतलब कौन सा लेटर आएगा? तो JH। हर राज्य का अपना अपना होता है, जैसे कि झारखंड का JH तो बिहार का BR। क्लियर है? इस प्रकार का अलग अलग राज्य के अपने अपने पंजीकरण के लिए अपना लेटर चूज करा होता है जो किससे रिलेटेड रहता है? तो झारखंड के नाम से रिलेटेड रहता है। क्लियर है? अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्या है? वृत्ताकार की विशेषता। किस चीज़ की विशेषता? झारखंड राज्य की जो चिन्ह है जो वृत्ताकार है इसमें कौन सी विशेषताएं हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो मैंने बताया कि आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि ये झारखंड है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि झारखंड राज्य का जो चिन्ह है वृत्ताकार है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं या नहीं है। तो चलिए मैंने आपको विशेषताएं बताए हैं, वो विशेषता क्या है। सबसे पहले इसमें कितनी तरह का कितना वृत्त है ये जानना जरूरी है। तो टोटल वृत्त कितने, ध्यान से देखिएगा। टोटल वृत्त है हमारे पास 6 वृत्त है। कितने हैं? 6। मतलब इस एक वृत्ताकार के अंदर
5 अलग अलग और वृत्त हैं और हर वृत्ताकार में कुछ ना कुछ अलग चीज़ को डिनोट किया गया है। क्लियर है? अब क्या डिनोट किया गया वो आप यहाँ देखिएगा। सबसे पहला और जो सबसे ऊपरी वृत्त है उसमें क्या है, झारखंड सरकार का नाम है, मतलब झारखंड सरकार लिखा हुआ रहेगा या फिर इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा होगा। क्लियर है? ये पहले सबसे ऊपरी वृत्त में जो लिखा होगा वो ये होगा। इसके बाद क्या है, दूसरा वृत्त। दूसरे वृत्त में क्या नजर आएगा, 24 मतलब 24 हाथी दर्शाए गए हैं। कितने हाथी? गोल गोल करके उसमें 24 हाथी को दर्शाया गया है। उसके बाद तीसरे वृत्त में क्या दर्शाए गए हैं, 24 पलाश के फूल कि कौन सा फूल, पलाश का फूल, क्योंकि ये भी राज्य पहचान देता है तो ये भी राज्य का पहचान करता है। क्लियर है? तीसरे वृत्त में क्या नजर आया, 24 पलाश के फूल। उसके बाद चौथे वृत्त में क्या नजर आया, तो चौथे वृत्त में नजर आया हमें 48 नर्तक। नर्तक मतलब डांस करते कुछ लोग नजर आए, हाथ में ड्रम है, ढोलक है और नाचते हुए नजर आए। जो कौन सी चित्रकारी के थ्रू आते हैं, सौर चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी, सौर चित्रकारी, जो हमारे झारखंड में रह रहे जनजातियों के थ्रू बनाया गया है। अब आते हैं हमारा जो अंतिम वृत्त है। अंतिम वृत्त में क्या है, 60 सफेद वृत्त बनाए गए हैं। कौन सा वृत्त में, अंतिम वृत्त में 60 सफेद वृत्त बनाए गए हैं और लास्ट में जो केंद्र वृत्त बचता है उस केंद्र वृत्त में क्या है, हमारा अशोक स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, अशोक स्तंभ। क्लियर है? आपको यहाँ पता चल गया कि आखिरकार हमारे जो वृत्ताकार चिन्ह है जो झारखंड राज्य का है उसमें पहले वृत्त में झारखंड सरकार लिखा हो, सेकंड में 24 हाथियों को दर्शाया गया, तीसरे में 24 पलाश के फूल है, चौथे में 48 नृत्य करते हुए लोगों को दर्शाया गया है, पांचवें में 60 सफ़ेद वृत्त दर्शाए गए हैं और अंतिम वृत्त जो लास्ट केंद्र बचता है उसमें अशोक स्तंभ को बताया गया। क्या, अशोक स्तंभ का चित्र दिखाया गया है। क्लियर है? तो अभी मैं आपको बताया कि आखिरकार अगर झारखंड राज्य को पहचानना हो तो पहचान करने के लिए किन बातों की जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल झारखंड राज्य की पहचान करने की नीति। क्लियर? चलिए आज के क्लास इतना ही। मैं दीपक रंजन, थैंक यू।